क्या कभी सोचा है आपने कि जो जोक्स हमें हंसाते हंसाते रुला देते हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है। रियलिटी शोज और डार्क ह्यूमर, ये दोनों चीज़ें आज की जनरेशन के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल एस्केप बन चुकी हैं। लेकिन जब मजाक हद पार कर जाए तब क्या हमें हंसना छोड़ देना चाहिए या फिर ये सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है। चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं कि डार्क ह्यूमर का असली सच क्या है और जो अभी हो रहा है लोगों के साथ में उस पे मेरा क्या ओपिनियन है और रियलिटी क्या है, फेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। डार्क ह्यूमर एक ऐसी चीज जो अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को भी फनी बना देती है, जिसमें क्राइम, डेथ, डिप्रेशन और इवन सीरियस हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज तक शामिल होती हैं। ये मजाक हमें प्रोवोक करता है, हमें शॉक करता है और फिर भी हम हंसते हैं। तो सवाल ये है कि लोग इसे एंजॉय क्यों करते हैं? क्या ये इनसेंसिटिविटी है या फिर एक डीपर कॉपिंग मैकेनिज्म? रिसर्च कहता है कि डार्क ह्यूमर को समझने के लिए इंटेलिजेंस और इमोशनल रेजिलेंस होना चाहिए। ये एक मैकेनिज्म है जो लोगों को सीरियस टॉपिक पे इमोशनली डिटैच होने में उनकी मदद करता है, पर इसका एक डार्क साइड भी है। उसके बारे में बात करते हैं। समय रैना के रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर हुआ एक ऐसा मोमेंट जो आज पूरे देश में डिबेट का मुद्दा बन चुका है। रणवीर अलाहाबादिया ने एक जोक मारा और बस स्पार्क ने आग लगा दी। लोग दो कैंप्स में डिवाइड हो गए। एक वो जो कह रहे हैं कि ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ऐसे जोक सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो मेरे मन में भी है और उठता भी है कि क्या एक जोक इतना डेंजरस हो सकता है कि उसके लिए एक इंसान को पब्लिक हैरेसमेंट झेलना पड़े, उसको कल्चर के बर्बादी का शिकार बना दिया जाए? मुझे तो नहीं लगता भाई, राइट। अगर आज कोई यूट्यूबर या फिर कॉमेडियन डार्क जोक मारता है तो वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन वही डायलॉग्स जब एक बॉलीवुड मूवी या फिर रियलिटी शो करता है तो वो टीआरपी कमाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। हिपोक्रेसी ये है कि जो चीज़ें हम मेन स्ट्रीम मीडिया में नॉर्मल मानते हैं वही अगर ये एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर करे तो वो आउटरीच शुरू हो जाता है। आखिर प्रॉब्लम ये है कि आउटरीच कल्चर सेलेक्टिव हो गया है। जब किसी इंसान को डिमीन करना होता है तभी हम मॉरलिटी का सवाल उठाते हैं, पर जो असली इश्यूज है जैसे कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, वायलेंस, उनके लिए कोई आउटरीच नहीं कर रहा, उनके लिए कोई सड़कों पर नहीं उतर रहा, उनके लिए कोई पुतले नहीं जल रहा, उनके लिए कोई पार्लियामेंट में कुछ बातें नहीं हो रही हैं, कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कोई अंतर है भी या फिर नहीं? फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि जो मर्जी बोलो, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर बात पर आउटरीच और तानाशाही शुरू कर दो, सुनामी ले आओ। ऐसा नहीं है। जोक्स का इंटेंशन समझना ज़रूरी है। क्या जोक सिर्फ शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए है या फिर उसके पीछे कोई डीपर मैसेज है? एक जोक ऑफेंसिव हो सकता है लेकिन हर ऑफेंसिव चीज़ हार्मफुल नहीं होती और हर मजाक एक पर्सनल अटैक भी नहीं होता। तो आखिर मेरे फाइनल थॉट क्या है इस मुद्दे पर? क्या डार्क ह्यूमर को बंद कर देना चाहिए? क्या एक जोक किसी की पूरी पर्सनालिटी डिफाइन कर सकता है? कैंसिल कल्चर का ये टॉक्सिक ट्रेंड किसी भी क्रिएटर के करियर को बर्बाद कर सकता है। अगर किसी जोक से प्रॉब्लम है तो डायलॉग ओपन करो, डिबेट करो, पर साइबर हैरेसमेंट और हेट स्प्रेडिंग किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर हम हर छोटी छोटी बात पे आउटरीच करने लग जाए ना तो जो असली मुद्दे हैं उनका क्या? थिंक, डिबेट बट डोंट डिस्ट्रॉय। आपका क्या मानना है? डार्क ह्यूमर एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है? और कैंसिल कल्चर सही है या फिर नहीं है? ये तो मैं आपसे सबसे पहले कमेंट में जानना चाहूँगा। और मेरा सवाल है उन लोगों से, उन पॉलिटिशियंस से जो इस पर बात कर रहे हैं, जो इस पर एफआईआर कर रहे हैं, जिन लॉयर्स ने एफआईआर किया, जिन पॉलिटिशियंस ने इस पर आवाज़ उठाई, ट्वीट्स किए, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि काम धाम नहीं है आपके पास? आसाम से लेकर मुंबई तक आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है जिसको आप फुलफिल कर सको? इस मुद्दे को छोड़कर अपना स्वार्थ ढूंढना बंद करिए। किसी एक इंसान की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक क्लेरिफिकेशन देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें सही थी, वो जोक सही था, वो प्लेटफॉर्म सही था, उसके फेवर में मैं नहीं हूँ। मैं भी गाली देने पे विश्वास नहीं करता। आई डोंट सपोर्ट इफ समवन इज अब्यूजिंग ऑनलाइन इंटरनेट के सामने। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को जेल भेज देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फालतू का मुद्दा उठाओ। यार वो पॉलिटिशियंस जो इस पे बातें कर रहे हैं, वो बंदे जो इनके पुतले जला रहे हैं, आधे लोगों को इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और अगर 2-4 लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, आप ये समझ लो कि रणवीर अलाहाबादिया का और समय रैना के शो का, उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जा रहा है इन पॉलिटिशियंस के थ्रू। और जितने लोग भी इस पर
फालतू का मुद्दा बनाकर बैठे। जो क्रिटिसाइज करें, इट्स ओके टू क्रिटिसाइज भाई। क्रिटिसाइज करने को बहुत सारी चीजें हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे वो बोल सकता है आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। बट इसको जो आप पॉलिटिकल मुद्दा बना दिए हो ना, दैट्स 100% रॉन्ग, 101% रॉन्ग। इस पर आपको सोचना चाहिए और थोड़ी सी ही सही, इतू सा शर्म जरूर करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और क्यों कर रहे हो ये। ठीक है, आपको वोट चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, मिल गया ना, आप छोड़ दो बेचारों को यार। इससे क्या होगा, आप क्रिएटर्स को डिमीन कर रहे हो। आगे चल के कोई भी कुछ बोलने से पहले 500 बार सोचेगा। तो आपने तो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, बाकी आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो यार। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, उसको सॉल्व करो, अपने स्टेट में जाकर सॉल्व करो, बाकी स्टेट्स की मदद करो अगर आपके पास फ्री की फोर्स और फ्री की टाइम है तो। बट इन सब चीज़ों में मत लगिए, इनसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सॉल्व करने को, जो आपको डेफिनेटली सॉल्व करनी चाहिए। हर क्षेत्र में XYZ कोई भी क्षेत्र उठा लो, परफेक्ट नहीं है तो प्लीज़ उनको परफेक्ट करिए और इसको छोड़ दीजिए। मैं सपोर्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ उन चीज़ों को, डार्क ह्यूमर को, नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करता, आई डोंट लाइक दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह दूँ कि इसे को जेल भेज दो, ये प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए भाई। उतने व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब लोग देख रहे हैं, और देखना और सपोर्ट करने में अंतर होता है। इस बात को समझिए, देखने और सपोर्ट करने में अंतर होता है। खैर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने शेयर कर दिया। आई होप आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करोगे ताकि सही चीज़ सही जगह तक पहुंचे। मेरा जो ओपिनियन था मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल पर मैं ग्रोथ से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प, स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड एंड हाउ टू मेक मनी से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।